बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, हमारा मकसद ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ अलूम से आशना करना है बल्कि इस्लाम की सच्चाई दूसरे मज़ाहिब के उन लोगों तक पहुँचाना है जिनसे इसको हमेशा छुपाया गया है। हक बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। अगर आप भी सदका जारिया में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत से राजों को जानने का मौका मिल सकता है। आज मैं आपको तौहीद का जिक्र हिंदुओं की मजहबी किताबों से साबित करूंगा, जिससे ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आम हिंदुओं को हक बात जानने का मौका मिलेगा। नाजरीन, तौहीद हक है और हक को पहचानने के चंद असूल हैं। नंबर 1, हक वो है जो सीने में ठंडक पैदा करे और हक पर अमल करने से सुकून और इत्मीनान नसीब हो। फरमाने इलाही है, जान लो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है, और जो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं और अल्लाह की याद से गाफिल हैं, इन्हें कभी सुकून नसीब नहीं होता और वो हमेशा बेचैन रहते हैं। हक बेनियाज है, जो बेनियाज ना हो वो हक नहीं हो सकता। जिस तरह अल्लाह ताला की जात बेनियाज है, अगर सारी दुनिया के लोग नेक, पाकबाज और आला किरदार के मालिक बन जाएं तो अल्लाह की शहनशाहियत और इज्जत और जलाल में जरा भर भी ज्यादती नहीं हो सकती। और अगर सारे लोग फासिक व फाजर और नाफरमान बन जाएं तो उसकी शान में कोई कमी नहीं होती। हक का काम छुपना नहीं बल्कि जाहिर होना है कि इंसान अगर किसी हकीकत को छुपाना चाहता है तो वो छुप नहीं सकती। इंसान अगर जाहिर में कुछ और बातन में कुछ और है तो वो कभी भी बातन में कुछ छुपा नहीं सकता, वो जाहिर होकर रहता है। इसे छुपाने की लाख कोशिश ही क्यों न की जाए। आज मैं आपको कलमा तैयबा, बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा से मुमासलत रखने वाले चंद मंत्रों के बारे में बताऊंगा। असल हिंदू धर्म में एक खुदा का तस्वुर बिल्कुल उसी अंदाज में मौजूद है जिस तरह दीन इस्लाम में पेश किया गया है। कोई भी मुसलमान अकीदा तौहीद और रिसालत के लिए कलमा तैयबा बयान करता है। ऐसी ही गवाही किसी हिंदू भाई से मालूम करने के लिए इससे ब्रह्मा सूत्रा के बारे में पूछा जाता है, जो कि ऋग्वेद जिल्द 8 अशोक 1 में है। इक्कम ब्राह्मण, दूसरा नास्ते, नैना नास्ते किचन। तर्जमा, ईश्वर एक ही है जिसकी परस्तिश की जाए, इसके अलावा दूसरा नहीं है, कभी भी नहीं है। गायत्री मंत्र जो कि सूरत फातिहा से मुमासलत रखता है कुछ इस तरह है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितर्वरेण्यम भर्गो देवा सधीमहि दयो योना प्रोचोदयात्। तर्जमा, ऐ ब्रह्मांड की रचना करने वाले सबसे अजीम खुदा ईश्वर, तू मेरा सही मार्गदोष कर, ऐसा मार्गदोष कि मैं स्वर्ग की तरफ आ जाऊं, और घमंड, खेप और छल उन चीजों से मुझे दूर रख। ऐ ईश्वर, मैं तेरी प्रार्थना और तेरी अर्चना और तेरा अर्चन करता हूँ। एक और मंत्र जो सूरत फातिहा से मुमासलत रखता है, ये यजुर्वेद में मौजूद है। ऐ सरापा इल्म, सबको रोशन करने वाले परमेश्वर, हमको हिदायत और मगफरत के लिए सराते मुस्तकीम से ले चल। ऐ मुसुख दाता प्रभु, हाजिर और नाजर मालिक, तू सबके अलूम, अमाल व अफकार और मामलात से वाकिफ है। हमसे टेढ़, गुमराही और गुनाह को दूर कर। हम तुझे ही बंदगी और हम्द पेश करते हैं। बिस्मिल्लाह से मुमासलत रखने वाला मंत्र ओम है। ओम के मायने ईश्वर के नाम से शुरू करना है। हिंदू धर्म में ये पहली आवाज है जो दुनिया के निजाम को चलाती है, इसलिए हर मंत्र से पहले ओम पढ़ते हैं। नाजरीन, आखिर में भगवत गीता अध्याय 10 से 3 को पेश करता हूँ,
जिसके बाद किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तर्जुमा, ऐ इंसानों, अपने परमेश्वर को पहचानो, क्योंकि वो एक ईश्वर तुम्हारा पैदा करने वाला है। इस ईश्वर ने तुम्हें वायु यानी हवा दी, अग्नि दिया, धरती दिया, आसमान दिया, जल दिया। तुम अपने ईश्वर को पहचानो जिसने तुम्हें इतने इनामात दिए। और ऐ इंसानों, अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे तो बहुत बड़ी गुमराही में हो जाओगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।